हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हिस्टैरिसीस इफेक्ट देखेंगे। अभी ये जो हिस्टैरिसीस इफेक्ट है वो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट से रिलेटेड है। अभी हमने देखा था कि जो ग्रेन है वो अकॉर्डिंग टू वेपर प्रेशर एक तो मॉइस्चर लूज करेगा, एक तो मॉइस्चर गेन करेगा। ठीक है, और हमें ये रहता है और जो देना और लेना है मॉइस्चर का वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो जब ये जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, एक तो इक्विलिब्रियम कैसे फॉर्म होगा, ईएमसी फॉर्म होगा। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट कब आएगा, एक तो गेन करने से आएगा या फिर सेकेंड हमारे पास में केस है कि जब वो लूज करता रहेगा तब मॉइस्चर लूज करने के बाद में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो दो प्रोसेस है। तो जब कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है मॉइस्चर लूज कर रहा है और बाद में वो इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है एनवायरमेंट के साथ या सराउंडिंग के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन मॉइस्चर कंटेंट। मतलब सपोज एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ठीक है, इट इज लूजिंग मॉइस्चर, इट इज लूजिंग मॉइस्चर। फिर ये मॉइस्चर लूज करते करते उसने क्या किया, इक्विलिब्रियम फॉर्म किया किसके साथ में, विद सराउंडिंग। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑर्प्शन इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। मतलब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसऑर्प्शन। जैसे कि आप ये इसमें कर्व में देख रहे हैं, अभी नीचे का जो कर्व है उसमें वो मॉइस्चर लूज कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये इसको बोल दिया हमने डिसऑर्प्शन। ठीक है, अभी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और वो मॉइस्चर गेन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो और बाद में फिर गेन करने के बाद में वो इन्वायरमेंट के साथ में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। तो इसे हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। ठीक है, जब देता है तब डिसऑर्प्शन, लेता है तब एडसॉर्प्शन। तो ये एडी पे से याद रखना, एड, एड मतलब एडिशन। एड को हम लोग ऐड समझेंगे, ऐड मतलब हम लोग एडिशन बोलते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐड मतलब गेन ना, लेता है तब जब इक्विलिब्रियम लेने के बाद में जब इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है सराउंडिंग के साथ, तब उसको हम लोग बोलते हैं एडसॉर्प्शन। और जब वो लूज करता है ना, तब हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्प्शन। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी जब ये एट सेम टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एट सेम टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब हम लोग डिसऑर्प्शन और एडसॉर्प्शन निकालते हैं ना, इसकी जो वैल्यू निकालते हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस इफेक्ट। और हमेशा याद रखना, जो डिसऑर्प्शन ईएमसी रहती है ना, डिसऑर्प्शन वैल्यू, डिसऑर्प्शन ईएमसी वैल्यू ये हमेशा बड़ी होती है एडसॉर्प्शन ईएमसी वैल्यू से। एडसॉर्प्शन ईएमसी वैल्यू और एट सेम टेम्परेचर एंड आरएच, जब हम इसका ये दो वैल्यू का सब्ट्रैक्शन लेते हैं, मतलब डिफरेंस लेते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस इफेक्ट। तो डिसऑर्प्शन ईएमसी माइनस एडसॉर्प्शन ईएमसी इज इक्वल टू हिस्टैरिसीस इफेक्ट। तो इससे हमें क्वेश्चन आता है कि ये रिलेशन, सबसे पहले तो कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, डिसऑर्प्शन या एडसॉर्प्शन, और एडसॉर्प्शन किसे बोलते हैं और डिसऑर्प्शन किसे बोलते हैं, ये हमें पूछा जाता है। तो कुछ का अलग अलग आना, एक जैसा नहीं आएगा। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि जब लेते टाइम आ रहा है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, तब एडसॉर्प्शन बोलते हैं। जब देते टाइम मॉइस्चर रिलीज करते टाइम इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है तो डिसऑर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ ग्राफ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसी ग्राफ है, देखो यहाँ पे अभी ये ड्राइंग प्रोसेस है, तो इसमें ये वेटिंग प्रोसेस है, तो ये अभी यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये दे रहा है, तो ये वाला बन जाएगा हमारा एडसॉर्प्शन और ये हो जाएगा डिसऑर्प्शन। ठीक है, और ये इसके डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे हिस्टैरिसीस इफेक्ट। तो ग्राफ में अगर हमें बताना है तो इस तरह से हम लोग बताते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे भी देखो, ये नीचे वाला जो है वो एडसॉर्प्शन वाला है और ऊपर वाला जो कर्व है वो डिसऑर्प्शन का कर्व है। अब इसमें इन्होंने वाटर एक्टिविटी वर्सेस वाटर कंटेंट दिया हुआ है और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी वर्सेस सैचुरेशन है यहाँ पे। ठीक है, देखो सैचुरेशन दिया हुआ है ये वाला ग्राफ। अभी एडसॉर्प्शन के टाइम पे यहाँ पे उन्होंने दिया है कि इंक्रीजिंग प्रेशर और टेम्परेचर, वो कंडीशन उन्होंने रखी है। ठीक है, और ये डिसऑर्प्शन, और ये उन्होंने 3 पार्ट में इस कर्व को डिवाइड किया है, जैसे स्ट्रांगली बाउंड मोनोलेयर, देन लेस स्ट्रांगली बाउंड वाटर लेयर एंड कैपिलरी एब्जॉर्ब वाटर, जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो हमारा लेना देना है वो होता है, इन सॉल्वेंट एंड फ्री वाटर। तो ये उन्होंने कर्व पे डिविजन दिए हैं, मतलब वो जो वैल्यूज उन्होंने जो जो स्टेप लिए हैं, मतलब उसके हिसाब से वाटर एक्टिविटी के उन्होंने दिया है। जैसे अभी 1 वाटर एक्टिविटी है, तो 1 वाटर एक्टिविटी के पास में है, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे फ्री वाटर होगा। ठीक है, लेकिन वो कम 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 होते जा रहा है और 0 तक ही उन्होंने